हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंट्रूजन मूवी का, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आया है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इसको IMDb की तरफ से 5.1 की ठीक ठाक से रेटिंग मिला हुआ है। तो पहले सीन में हम देखते हैं हेनरी और मीरा को, जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग हाल ही में बॉस्टन से कोरलिस नाम की एक जगह पे आए हैं और यहाँ पे हेनरी ने एक घर डिजाइन किया है और ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन हेनरी ने जहाँ पे घर लिया है वो एक सुनसान इलाका है और शहर से काफी दूर है। ये घर काफी बड़ा और आलीशान होता है। यहाँ पे ये लोग रात में निकलते हैं डेट के लिए और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी अपना फोन लेके नहीं जाएगा। ये लोग जब डेट से वापस आते हैं तब घर में सब बिखरा पड़ा था और यहाँ पे ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों के जाने के बाद कोई तो घर पे आया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी सामान की चोरी नहीं हुई थी। और नेक्स्ट डे हेनरी यहाँ पे उस जगह का शेरिफ को बुलाता है और ये सब रिपोर्ट लिखाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं हेनरी कुछ लॉक्स इंस्टॉल करवाता है, जो कि वो अपने फोन से डोर्स को लॉक या फिर अनलॉक करवा सकता था। फिर देर रात को हेनरी और मीरा के घर की लाइट्स चली जाती है, तो हेनरी यहाँ पे चेक करने जाता है कि बाहर उन लोगों का जनरेटर क्यों नहीं चल रहा है। तो बाहर जाने पर हेनरी को पता चलता है कि जनरेटर का तो कोई वायर ही काट के चला गया है। और इधर हम देखते हैं 3 लोग यहाँ पे हेनरी के घर पे घुस आए थे और हेनरी और मीरा जैसे तैसे करके छुपते छुपाते हुए घर से निकलने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं हेनरी एक गमले के नीचे एक गन छुपाया हुआ था, जिसके बारे में मीरा को भी नहीं पता था। यहाँ पे हेनरी वो गन उठा नहीं जा रहा था, लेकिन उन तीनों में से एक हेनरी को पकड़ लेता है और यहाँ पे हेनरी जैसे तैसे करके उन लोगों के साथ फाइट करके मीरा को गाड़ी की चाबी दे देता है और बोलता है कि जल्द से जल्द इधर से भाग जाओ। और इधर हम देखते हैं 3-4 गोलियों की आवाज सुनाई देता है और मीरा को यहाँ पे लगता है कि उसका पति यानी कि हेनरी मारा गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हेनरी के हाथ में गन है और बाकी के 2 लोग मारे गए हैं। और नेक्स्ट डे यहाँ पे पुलिस आ गई थी और पुलिस की बातचीत से हमें पता चलता है कि ये 3 जो आए थे ये तीनों क्रिमिनल है और ये लोग काफी बार चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। और पुलिस यहाँ पे बताती है कि उनमें से 2 मर चुके हैं और एक बूढ़ा आदमी एक हॉस्पिटल में है ICU में। और ये 3 जो बंदे हैं ये एक ही फैमिली से है। और वो पुलिस वाला हेनरी और मीरा को एक लड़की की फोटो दिखाता है। उस लड़की का नाम होता है क्रिस्टीन, जो कि 3 महीनों से गायब है। और पुलिस को लग रहा था कि उसकी गायब होने के पीछे इन तीनों का ही हाथ है, यानी कि वो जो 3 चोर है उन लोगों का ही हाथ है। और सरप्राइज की बात ये है कि क्रिस्टीन भी वही फैमिली से थी। तो मीरा को ये बात थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अपने ही फैमिली मेंबर को कोई किडनैप क्यों करेगा। उस रात को हेनरी कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अपना वॉलेट घर पे ही भूल गया था। तो मीरा उसका वॉलेट देने के लिए जाती है, उसी कार के पीछे पीछे मतलब हेनरी का कार का पीछा करने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं हेनरी शॉप के बजाय वही हॉस्पिटल की ओर जा रहा था, जो कि मीरा को अजीब लगता है। लेकिन मीरा का यहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो हेनरी का पीछा नहीं कर पाई। जब हेनरी घर पर लौटा तो वो उससे पूछती है कि तुम उस रास्ते क्यों गए थे। तो हेनरी यहाँ पे बोल देता है कि वो गलती से उस ओर में चला गया था और वापस टर्न करके शॉप की ओर चला गया। अगले दिन मीरा को शेरिफ से पता चलता है कि वो जो क्रिमिनल था वो कल ही रात को मर गया। अब मीरा को अपने पति यानी कि हेनरी के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगा था। फिर मीरा हेनरी का लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट चेक करती है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि हेनरी किसी ईगल पॉइंट नाम की जगह पे गया है। तो मीरा भी वहाँ पे जाती है और वहाँ पे वो जो 3 क्रिमिनल्स थे वहाँ उन लोगों का शेल्टर था। तो उन लोगों के घर पे चेक करने पर मीरा को एक कैमरा और हेनरी से भेजा हुआ कुछ लिफाफा मिलता है। तो यहाँ से ये सब लेकर मीरा जा ही रही थी, लेकिन वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है और मीरा को धमकाने लगता है और वो कैमरा काइंड ऑफ वो तोड़ देता है। लेकिन मीरा उससे जैसे तैसे करके इधर से निकल जाती है और यहाँ पे वो घर आकर कैमरा को टीवी से कनेक्ट करती है। और वहाँ पे एक वीडियो था, लेकिन वो वीडियो ठीक से चल नहीं रहा था, इसीलिए मीरा उस कैमरा को ठीक करने का सोचती है। और ठीक करने के बाद कैमरा जो एड्रेस पे आएगा वो घर का एड्रेस ना देके बल्कि अपना ऑफिस का एड्रेस देती है। फिर वो हेनरी के रूम में जाती है और यहाँ पे उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। उस पे कई सारे फोटो थे और उनमें से एक फोटो था जिनमें हेनरी और क्रिस्टीन ये दोनों बातचीत कर रहे थे। और ये फोटोज जब ये घर बन रहा था तब की है। और यहाँ पे और एक फोटो में हम उन 3 क्रिमिनल को देख पाते हैं जो कि क्रिस्टीन के ही फैमिली के थे। उनमें से एक था क्रिस्टीन के पिता डिलन और बाकी 2 क्रिस्टीन के भाई थे। ये सब देख के मीरा बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है। और एक बात मैंने बोलना भूल गया था कि हेनरी अपने और मीरा के फोन में ऑलरेडी एक GPS ट्रैकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिया था इन केस कोई इमरजेंसी हो। और हेनरी को यहाँ पे पता चल चुका था कि मीरा उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही है।
तो हेनरी यहाँ पे पूछता है कि मीरा से पूछता है कि मैं भी आज तुम्हारा लोकेशन ट्रैक कर रहा था और सुबह तुम इतनी दूर ईगल पॉइंट क्यों गई थी। ईगल पॉइंट जहाँ से कि मीरा वो कैमरा वगैरह लाई है। यहाँ पे मीरा सारी बात उसको बोलती है और हेनरी यहाँ पे कन्फ्रंट करता है कि जब वो लोग ये घर बनवा रहे थे तब हेनरी का सैलरी उतना ज्यादा नहीं था और गवर्नमेंट को इतना टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए वो 3 क्रिमिनल्स कुछ तो जुगाड़ वगैरह लगा के हेनरी को हेल्प कर रहे थे। एक दिन क्रिस्टिन डिलन यानी कि मतलब उसके फादर का गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट कर दिया था। तो ये बात जब डिलन को पता चलता है तो वो अपनी बेटी यानी कि क्रिस्टिन के ऊपर बहुत चिल्लाता है, सबके सामने उसे ह्यूमिलेट करता है। तो ये देखकर हेनरी तब से डिलन और उसके फैमिली को काम से निकाल दिया था और डिलन यहाँ पे उसको धमकी देके गया था कि मतलब जान की धमकी देके गया था। तब से हेनरी उस घर पे गन छुपाया है अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। तो ये सब सुन के मीरा थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि वो खुद ही अपने पति के ऊपर शक करने लगी थी। नेक्स्ट डे ये लोग सोचते हैं कि रात में ये लोग एक पार्टी अरेंज करवाएंगे। रात में पार्टी होती है और पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन टीवी पे मीरा एक न्यूज देखती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो शेरिफ था उसने क्रिस्टिन के केस में वही आदमी को पकड़ा है जो आदमी ने मीरा को वहाँ पे धमकाया था और उसका कैमरा तोड़ दिया था। तो ये बात देखकर मीरा को फिर से अपने पति के ऊपर शक होता है और वो जो रिपेयर्ड वाला कैमरा था उसको चेक करती है और यहाँ पे हमें पता चलता है सारा सच। यहाँ पे डिलन बोल रहा था कि डिलन यानी कि क्रिस्टिन का फादर वो बोल रहा था कि हेनरी का बुरा नजर उसकी बेटी के ऊपर है और कुछ दिनों से उसकी बेटी यहाँ पे लापता है। क्योंकि ये लोग एक क्रिमिनल थे तो जाहिर सी बात है पुलिस उनके ऊपर शक करेगी, इसीलिए ये लोग हेनरी के घर गए थे उस दिन ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। मतलब पहले सीन में हम जब देखे थे हेनरी और मीरा डेट से आने के बाद कोई तो घर पे आया था और यहाँ पे सारा सामान उन लोगों का बिखरा पड़ा था। और यहाँ पे ये बात भी हम समझ पाते हैं कि जो कि मीरा कुछ दिनों से हेनरी के ऊपर शक करके उसके खिलाफ सारा सबूत इकट्ठा कर रही थी और वो खुद जब ईगल पॉइंट गई तब हेनरी को इस बात के बारे में पता चला क्योंकि वो उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा था और वो तुरंत वही आदमी को भेजता है जो आदमी ने क्रिस्टिन का किडनैप करने में उसका मदद किया था, वही आदमी को भेजता है मीरा को धमकाने के लिए। फिर मीरा बड़े ही चालाकी से हेनरी के रूम में घुसती है और वहाँ पे जितने भी डायग्राम्स आर्किटेक्चर के डायग्राम्स थे वो सब चेक करने लगती है और फाइनली उससे उनका जो घर था उसका डायग्राम मिलता है। और हेनरी का जो रूम था वहाँ पे 2 सॉकेट थे लेकिन डायग्राम पे 3 सॉकेट था। तो ऐसे ही चेक करने पर एक बेड के पीछे और एक सॉकेट निकलता है। वो बटन जब मीरा प्रेस करती है तब वहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है और नीचे जाने पर उसे क्रिस्टिन दिखाई देती है। मतलब कुछ महीनों से क्रिस्टिन जो गायब थी हेनरी ने उससे यहाँ पे पकड़ के रखा था, लेकिन तब तक हेनरी भी वहाँ पे चला आया था और वो मीरा को यहीं पे बांध के चला आता है और ऊपर जाके सबको बोलता है कि मीरा अब थक चुकी है तो वो सो गई है, अभी हम लोगों को पार्टी कैंसिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे सारे गेस्ट चले जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हेनरी एक साइकोपैथ जैसा था और वो नीचे जाता है चेक करने के लिए, लेकिन तब तक मीरा और क्रिस्टिन आजाद हो चुके थे और मीरा और क्रिस्टिन हेनरी को एक धक्का देके इधर से निकल जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते क्योंकि हेनरी ने पहले से ही मोबाइल के थ्रू डोर सब लॉक कर दिया था। फिर यहाँ पे हेनरी क्रिस्टिना के पीछे जाती है उसको मतलब जबरदस्ती करने के लिए। मीरा किसी तरह से हेनरी के सर पे एक स्टोन मार देती है तो हेनरी यहाँ पे बेहोश हो गया था और यहाँ पे हेनरी को ये दोनों वही चेयर पे बांध देते हैं जिसपे क्रिस्टिन को इतने दिनों से बांधा गया था। फिर हेनरी का मोबाइल लेके ये लोग डोर अनलॉक करके इधर से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मीरा इधर से अपना सामान शिफ्ट करके जा रही है, लेकिन हेनरी को यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पे मूवी खत्म होता है। तो लास्ट सीन में हमने जैसा कि देखा था हेनरी मरा नहीं था, लेकिन अगर मीरा ने हेनरी को नीचे बंद करके जा रही है तो ऑब्वियसली हेनरी वहाँ पे नीचे अकेले तड़प के मर जाएगा। यानी कि मूवी का ओपन एंडिंग रखा गया है, या फिर हेनरी कैसे भी करके इधर से बच सकता है और अपना बदला ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओपन एंडिंग है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।